मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 4 3 3 इस बार फिर 3 पूछे जाने की चांस है। इस तरीके से फिजिक्स में टोटल 10 चैप्टर से 35 से 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 140 से 150 मार्क्स का पेपर केवल आपको फिजिक्स में इन 10 चैप्टर से देखने को मिलेगा। यानी कि फिजिक्स में 10 चैप्टर से 140 से 150 मार्क्स, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर से 120 से 130 मार्क्स, बायो में 25 चैप्टर से 320 से 330 मार्क्स, मतलब 45 चैप्टर से लगभग आपको 600 मार्क्स का पेपर नीट 2026 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। पिछले 5 सालों में उठाकर देख लीजिए और एनालिसिस कर लीजिए, इन 45 चैप्टर से आपको 600 मार्क्स का पेपर दिखेगा और इस साल भी दिखेगा। इस बात की 99.99% गारंटी है। ये वो टाइम है जब अंदर से आपको फील आएगी कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, इन 3-4 महीनों में कैसे सब चीजें सिलेबस रिवाइज करूंगा, कैसे कंप्लीट करूंगा, कैसे मॉक टेस्ट दूंगा, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, ये सब चीज आपको लगेंगे अंदर ही अंदर। बट गिव अप मत करना, ये बात ध्यान रखना। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम एंड 2023 में मैंने नीट एंड जेईई मेंस दोनों ही एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया था। एंड आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ऐसे 45 चैप्टर बताने वाला हूं जिनसे लगभग 600 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। और ये ऐसे ही मैं हवा में बात नहीं करने वाला हूं, मैंने पिछले 3 से 5 साल के पेपर को एनालिसिस किया है। आपके सामने भी मैं डाटा लेके आया हूं 23, 24, 25 में ऐसे कौन से 45 चैप्टर है जिनसे कितने क्वेश्चन पूछे गए कि टोटल 600 मार्क्स का पेपर बना है। और लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 90 चैप्टर हैं, बट 45 चैप्टर यानी कि आधा पोर्शन ऐसा है जिससे केवल 720 में से 600 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। चाहे आपकी प्रिपरेशन कैसी भी चल रही हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस खत्म हो गया हो, तो इन 45 चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर कमांडिंग करनी होगी। और अगर आपका सिलेबस अभी बचा हुआ है तो एटलीस्ट इन 45 चैप्टर को तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाए, क्योंकि अभी अगर आप नीट में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो 600 एक बहुत ही सेफ स्कोर है। और केवल 45 चैप्टर को अच्छे से करने से आप इजीली 600 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ये बात मैं आज की इस वीडियो में प्रूव करके जाऊंगा। मैंने पिछले 5 साल के पेपर को देखा है, एनालिसिस किया है, एक एक चैप्टर को देखा है कि उससे किस टाइप का और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसी बेसिस पर मैंने आपके लिए पूरी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का, तीनों ही सब्जेक्ट का सारे चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं कि ऐसे कौन से 45 चैप्टर को अपन टारगेट करें कि अपना सिलेक्शन पक्का हो जाए, अपन 600 मार्क्स लेके आ जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से 3-4 दिन बैठ कर जब मैंने एनालिसिस किया तब मैंने इन 45 चैप्टर को आइडेंटिफाई किया है। एंड आई एम 100% श्योर कि इन 45 चैप्टर से 600 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। बस आपको कमेंट बॉक्स में एक वादा कर मुझसे जाना है कि हाँ भैया मैं इन 45 चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करूंगा। अगर मैंने मेहनत कर तुम्हारे लिए वो 45 चैप्टर ढूंढे हैं तो उनको अच्छे से करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और ये वादा तुमको कमेंट बॉक्स में करके जाना है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझना कि अगर नीट 2026 के एग्जाम में अगर आप एक अच्छी रैंक लाना चाहते हो तो इन 45 चैप्टर को तो आपको 100% करके जाना है। ये 45 चैप्टर में से चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। उस टाइप से, उस लेवल से आपको इनको प्रिपेयर करना है। कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब अपने चैनल पर पहले बता चुका हूं। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है। बट मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि केवल इन 45 चैप्टर को करके जाओ, क्योंकि एनटीए है, नीट है, कोई भरोसा नहीं कब पेपर बदल जाए। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले यूनिट एंड डायमेंशन से मुश्किल से एक सवाल पूछा जाता था, बट पिछले 3-4 सालों से देख रहे हो तो 3-4-5 सवाल भी यूनिट एंड डायमेंशन से पूछे जा चुके हैं। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि 2-3 चैप्टर ऐसे आ जाए जिनसे कभी एक्सपेक्ट ना किया हो और क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले। तो 2-3 चैप्टर से अगर इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते 3-3, 4-4 भी, तो वो हमारा पूरा गेम बिगाड़ सकते हैं नीट के पेपर में। तो मैं आपको एक सही एडवाइस यही दूंगा कि आप हो सके तो अपना पूरा सिलेबस करके जाए, बट इन 45 चैप्टर को तो बहुत अच्छे से करके जाए। और अगर आपकी वो कंडीशन है कि आपका सिलेबस बहुत कम हुआ है, बैकलॉग है, आपने उम्मीद छोड़ दी है, तो डूबते को तिनके का सहारा, ये 45 चैप्टर तो आप कर ही लेना। क्या पता अपनी किस्मत चमक जाए, अपने किस्मत के सितारे चमक जाए और उन 45 चैप्टर में से 600 मार्क्स का पेपर आ जाए और आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर ले, ठीक है। तो ऐसे 45 चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम फिजिक्स में बात करेंगे, देन केमिस्ट्री में, देन बायोलॉजी में। बट सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, वो ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो 10-10 चैप्टर मैं बता रहा हूं उनको कर ले, बट बायोलॉजी आप पूरी करें, क्योंकि बायोलॉजी में आराम से एनसीईआरटी पढ़कर 360 में से 340 नंबर लाना पॉसिबल है। और आज की इस वीडियो में बायोलॉजी में टोटल 30-32 चैप्टर है, उसमें से 25 चैप्टर मैंने ऐसा आइडेंटिफाई किया जिससे 320 नंबर का पेपर पूछा जाता है। तो बस 5-7 चैप्टर आपको छोड़ना है, तो 25 चैप्टर तो ऐसा बायोलॉजी में है और 10-10 चैप्टर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बताने वाला हूं, ठीक है। तो इन 10-10 चैप्टर को फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से कर ले और बायोलॉजी लगभग पूरा पढ़ने का ट्राई करें, ताकि अगर बायोलॉजी में कहीं से कुछ पूछ भी ले तो अपन वहां 320 आसानी से ले आए और यहां फिर अपन 130-140 लाकर 600 का स्कोर पार कर ले। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं 10-10 चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर बता रहा हूं, ठीक है।
पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप फिजिक्स में देख सकते हैं 5 क्वेश्चन 23 में आए थे, 5 क्वेश्चन 24 में, 4 क्वेश्चन 25 में, 26 में भी 5 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऐसे 10 चैप्टर की मैंने लिस्ट बनाकर रख ली है। ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकंड है मॉडर्न फिजिक्स। अब बोलोगे भैया मॉडर्न फिजिक्स तो एक 3 चैप्टर का बड़ा यूनिट है, तो भाई वो चैप्टर भी तो इतने छोटे छोटे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में अगर आपको 15 दिन लग रहे हैं, तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में भी आपको 15 दिन ही लगेंगे। तो मैंने उस हिसाब से मॉडर्न फिजिक्स को एक चैप्टर माना। मैं हमेशा एक ही चैप्टर मान के चलता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, और हर टॉपर मॉडर्न फिजिक्स को पूरा एक चैप्टर मानता है, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर 3-3, 4-4 लेक्चर के 3 चैप्टर हैं, और तीनों चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 23 में 5 क्वेश्चन, 24 में 6 क्वेश्चन, 25 में फिर 6 क्वेश्चन, 26 में फिर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 3 चैप्टर, तीनों से 2-2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बहुत आसान आसान से चैप्टर 3-3, 4-4 फॉर्मूला है, आराम से आप 10-15 दिन में पूरी मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड है यूनिट एंड डायमेंशन, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इस बार फिर 4 आ सकते हैं। फोर्थ है रोटेशनल मोशन, बड़ा चैप्टर है बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5, 3, 4, 4। 5 है रे ऑप्टिक्स, 3, इस बार भी 3 पूछे जा सकते हैं। फिर है सेमीकंडक्टर, 3, 4, 3, इस बार भी 3 पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3, इस बार फिर 3 पूछे जा सकते हैं। ग्रेविटेशन से 2, 3, 2, फिर 2 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे मिनिमम। थर्मोडाइनमिक्स एंड केटीजी से 3, इस बार फिर 3 पूछे जाने के चांस है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 4, 3, इस बार फिर 3 पूछे जाने के चांस है। इस तरीके से फिजिक्स में टोटल 10 चैप्टर से 35 से 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 140 से 150 मार्क्स का पेपर केवल आपको फिजिक्स में इन 10 चैप्टर से देखने को मिलेगा। इसमें मॉडर्न फिजिक्स एक पूरा यूनिट है, जिसके 3 चैप्टर है, बट उसको मैं एक मान के चलता हूं हमेशा, और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से करें। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द मैं इस चैनल पर फिजिक्स में 25 दिन में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना कि चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इन 10 चैप्टर में से होंगे, उनको मैं इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर करके जाऊंगा। 20 से 25 मिनट की एक वीडियो होगी, और 20 से 25 मिनट आपको सेल्फ स्टडी में देने, रिवाइज करने में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, सब चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप उतना कर लेंगे तो आपके 25 टॉपिक कंफर्म हो जाएंगे। और ऐसे 25 टॉपिक कौन से हैं उनका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे 25 क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इस साल भी नीट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मैंने पिछले 5 साल के पेपर को एनालिसिस करके निकाला है। पिछले 5 सालों में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनसे 7-7, 8-8 क्वेश्चन पूछे गए, तो उन टॉपिक को आप जरूर कर रहे हैं। ऐसे टॉपिक का अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है, तो उनको भी आप जरूर देखें। और आप चाहे तो इस सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्दी अपन इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे, उसकी सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट बात करें अपन केमिस्ट्री की, तो पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल। आपको चैप्टर को भी इसी सीक्वेंस में खत्म करना है जैसा मैंने लिख रखा है। पीरियोडिक टेबल से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, बट सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल करना है, तभी आपको आगे की केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक समझ में आएगी। सेकंड, केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 4 क्वेश्चन, जीओसी से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 और हाइड्रोकार्बन से 3, मोल कंसेप्ट से 2, सॉल्यूशन से 2 से 3, केमिकल काइनेटिक्स से 2 से 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 से 3। इस तरीके से 10 चैप्टर से आपको 30 से 35 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब 120 से 130 मार्क्स का पेपर आपको यहां से आने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें अगर अपन बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट से 4, 3, 5, इस साल भी 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 4, जेनेटिक्स से 4, मोलिकुलर बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से 4 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और 3 चैप्टर हैं इकोलॉजी के। देखो मैंने लिखा 8, 9, 10, तीनों को मैंने अलग अलग काउंट किया है। इन तीनों चैप्टर से मिलाकर भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर मुझे कोई पूछे कि बायोलॉजी में मुझे कौन सा यूनिट, कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वाला जो यूनिट है वो, और इकोलॉजी का यूनिट, ये आपको अच्छे से करना चाहिए। 12th की बायोलॉजी आपको पूरी मुंह जबान रटी होनी चाहिए। पूरी 12th की बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11th में बात करते हैं सेल से 3 से 4 क्वेश्चन, सेल डिवीजन से 3 से 4 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 3 से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम से 3 से 4, एनिमल किंगडम से 5 से 6, मॉर्फोलॉजी से 3 से 4, एनाटॉमी से 3 से 4, एनिमल टिश्यू से 3 से 4, फोटोसिंथेसिस से 2 से 3, पीजीआर से 3 क्वेश्चन, ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन, लोकोमोशन से 2 से 3, नर्वस सिस्टम से 2 से 3, एंडोक्राइन से 2 से 3। इस तरीके से टोटल 25 चैप्टर से आपको 82 to 85 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 320 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। यानी फिजिक्स में 10 चैप्टर से 140 से 150 मार्क्स, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर से 120 से 130 मार्क्स, बायो में 25 चैप्टर से 320 से 330 मार्क्स, मतलब 45 चैप्टर से लगभग आपको 600 मार्क्स का पेपर नीट 2026 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये पिछले 3 सालों का एनालिसिस आप चाहे तो किसी भी पेपर को उठा के देख सकते हैं। इन 45 चैप्टर से लगभग 600 मार्क्स का पेपर पूछा गया है। मिनिमम 580, मैक्सिमम 620, मतलब एवरेज 600 मार्क्स का पेपर केवल इन 45 चैप्टर से पूछा गया। आप किसी भी पेपर को
पिछले 5 सालों में उठाकर देख लीजिए और एनालिसिस कर लीजिए। इन 45 चैप्टर से आपको 600 मार्क्स का पेपर दिखेगा और इस साल भी दिखेगा। इस बात की 99.99% गारंटी है। 0.1% जो है वो एनटीए पे डिपेंड करेगा, बट 100% मुझे ऐसा लगता है कि इन 45 चैप्टर को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सब चीजें अच्छे से थोड़ी थोड़ी पढ़ के जाए, बट इन 45 चैप्टर को तो आप कंठस्थ करके जाए कि इनसे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी डिमांड हो, आपके जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके ऊपर वीडियो बनाने की बहुत कोशिश करेंगे और इन बचे हुए 4 महीनों में मेरे साथ मिलकर, अपन साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, उस नीट को फोड़ के आएंगे। आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। बस आप मेहनत करिए। जो चीजें आपकी डाउट है, जो भी आपको समस्या है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, मॉडरेट था, बिल्कुल पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था। वहां से मैंने 2023 में 7 से 8 महीने मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, सब भूल के मेहनत की और नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया। तो आप भी कर सकते हैं। समय जो भी बचा है कोशिश जरूर करना। हार मत मान लेना कि मुझसे नहीं होगा। आपको ये लगेगा, ये वो टाइम है जब अंदर से आपको फील आएगी कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। इन 3-4 महीनों में कैसे सब चीजें सिलेबस रिवाइज करूंगा, कैसे कंप्लीट करूंगा, कैसे मॉक टेस्ट दूंगा, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। ये सब चीज आपको लगेंगे अंदर ही अंदर, बट गिव अप मत करना। ये बात ध्यान रखना, नेवर गिव अप। हमेशा याद रखना, गिव अप मत करना। जब आप गिव अप नहीं करेंगे, आप रेगुलरली मेहनत करेंगे, क्या पता वो किस्मत, वो दिन आपका हो और उस दिन आपकी किस्मत के सितारे चमक जाए और आपका और आपके पेरेंट्स का सपना पूरा हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।